अधिक होती है और कुत्ते में सूंघने की क्षमता होती है। एक जगह एक आदमी मारा गया तो स्कॉर्पियो गाड़ी से एक कुत्ता पहुंचा। कुत्ता आगे में चालक के बगल में बैठा था और उसके साथ में बंदूकधारी पुलिस भी थी। कुत्ते को उतारा गया जिसका घर था वहाँ, जिसकी मृत्यु हुई थी। कुत्ता इधर उधर गया, सूंघ लिया और कुत्ता चला आगे आगे, अब पुलिस चली पीछे पीछे। कुत्ता जानवर और उसके पीछे बंदूक लिए पुलिस चल पड़ी। कुत्ता जाते जाते कोई 2-2.5 किलोमीटर दूर पहुंचा। वहाँ एक नदी थी, धार था। कुत्ता नदी में तैर गया और पुलिस किनारे खड़ी रही। तो वहाँ जाके उसको एक लाश मिली, उसे खींचकर किनारे ले आया। लाश विकृत हो गई थी, दुर्गंध आ रही थी। तो पुलिस उसमें पाउडर सुगंध छीट करके और ठेला गाड़ी पर रखी। ऐसी जगह पहुंची थी जहाँ गाड़ी जीप जाना मुश्किल। ठेला से लेकर उसको ले आई, थाने में रख दी। तो कुत्ते में ऐसी क्षमता होती है, गिद्ध की दृष्टि ऐसी पैनी होती है। तो जो लोग ब्रह्मलोक में रहते हैं, जो यहाँ से बहुत दूर है, जो प्राणी वहाँ रहते हैं, उनकी दृष्टि ऐसी पैनी होती है कि पृथ्वी पर कहाँ सुई पड़ी है सो भी देख लेते हैं। और वहाँ से देखते हैं, इस पृथ्वी को 36,000 बार बनते बिगड़ते देखते हैं। कितने बार? 36,000 बार बनते बिगड़ते देखते हैं। तो उनकी आयु बहुत लंबी होती है और उनको सुख इतना होता है कि पृथ्वी पर देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। पृथ्वी बहुत गंदा है और उन देवताओं का शरीर बहुत अच्छा है और मनुष्य का शरीर बहुत गंदा है। ये हड्डी चमड़े से बना हुआ है और उसका निर्माण नूड़ी होता है। जा शरीर माही तू अनेक सुख माने रहो, ताही तू विचार यामे कौन बात भली है। अब मेदा मंजा रग रग में रकता भरियो, अब पेटा हूँ पिटाड़े से मैं ठौर ठौर मली है। हारन सु भरियो मुख हारन को नयन नाक, हाथ पाँव सो सब हारन की नली है। सुंदर कहते आही देख जाने भूले को, अब भीतर भगार भरे ऊपर से कली है। शरीर मृतक हो जाता है तो इसको लोग छूना नहीं चाहते हैं और जो छूते हैं तो वे स्नान करके दम लेते हैं। अंत्येष्टि क्रिया करते हैं, घर आते हैं, सब लोग स्नान करते हैं। तो जो देवता का शरीर है वह इससे विलक्षण भिन्न होता है और उनका जो सुख है सो इससे विशेष विलक्षण है। और सुख इतना है उसमें भूले रहते हैं, लेकिन मनुष्य कब मरेगा सो इसको पता नहीं है। और देवता की आयु समाप्त कब होगी सो उनको पता होता है। और जो पुण्य कर्म अधिक करते हैं उनके लिए अच्छी व्यवस्था होती है और जो पुण्य कर्म करते हैं उनके लिए अच्छी व्यवस्था नहीं होती है। तो नीचे वाले ऊपर से द्वेष करते हैं और ऊपर वाले नीचे को नीचे नफरत की निगाह से देखते हैं, तो वहाँ भी राग द्वेष होता है। वहीं नारद जी ने जय विजय को शाप दिया था, जो भगवान के पार्षद थे, और उन्हीं को रावण के रूप में
और कुंभकर्ण के रूप में आना पड़ा। वहाँ राधा जी ने श्री दामा जी को शाप दिया था, उन्हीं को आना पड़ा सुदामा के रूप में, बड़ा गरीब। तो वहाँ इस तरह से सापा सापी चलता है। वहाँ के राजा इंद्र इतने विलासी कि इसके साथ गौतम नारी अहल्या के साथ छल किया था यहाँ संसार में आकर, तो मुनि ने उनको शाप दिया था। तो इस तरह से विविध लोकांतरों में ऐसा होता है। और ब्रह्मलोक से विष्णु लोक ज़्यादा सुखमय, शिव लोक विशेष सुखमय नहीं, लेकिन लंबी आयु। शिव के भक्त भांग पीते हैं, कितना सुख करेंगे, लंबी आयु मिल जाती है। और भगवान विष्णु के लोक में सतोगुणी लोग जाते हैं, वहाँ सुविधाएं बहुत होती हैं, लेकिन उन लोकों में लोग देखते हैं आयु पूरी हो गई, धकेल दिया, कोई वहाँ से आना नहीं चाहते और फिर भी धकेले जाते हैं। कौन धकेलता है? जो बहुत सुख देता है वहाँ का दूत, वही धक्का देके धकेल देता है। जैसे होटल में जाते हैं पैसे वाले, पैसा रहता है तो कर्मचारी सेवा करते हैं, अब पैसा नहीं रहता है तो वही कर्मचारी कहता है गेट आउट, निकलो यहाँ से। तो यही है, गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरान कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहें हरि भक्त बिना सब लोग दुखारी। तो कुत्ता का ड्राइवर मनुष्य और उसको भोजन देने वाला मनुष्य, और चिकित्सा का डॉक्टर मनुष्य। फौज भाग में उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, और जब उसका समय पूरा होता है तो गोली मार दिया जाता है, उसको जीने नहीं दिया जाता है। क्यों? ये भेद बताएगा, जीवित रहेगा। तो ऐसा है संसार है। कुत्ते को इतना सुख मिला, रिटायर का समय हुआ, उसको गोली मार दिया, उसको जीवित नहीं रखा जाता है। तो संसार ऐसा है कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। तो सब जीवों को इस तरह कौन फंसा रखा है? काल फंसा रखा है। काल के कितने भाग हैं? 4 भाग हैं, जो आप रामायण में सुन रहे थे। ये काल बनता कैसे है? दिन कैसे होता है? रात कैसे होती है? तो पृथ्वी घूमती है, जो हिस्सा पड़ गया सूर्य के सामने उसको दिन कहते हैं, जो हिस्सा नहीं उसको रात कहते हैं। और गर्मी कैसे आती है, सर्दी कैसे आती है, वर्षा कैसे होती है? तो पृथ्वी में कक्षीय गति है, सूर्य के चारों तरफ में परिक्रमा करती है, उसी से ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो इस तरह से हमारा जन्म होता है, हमारी मृत्यु होती है। जन्म मरण दुख सुख सब भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन भी होगा। काल कर्म बस हो ही गोसाई, बरबस रात दिवस की नाई। सुख हर खंग जर दुख बिल खाए, और 2 सम धीर धरहि मन माहि। महात्मा गिरिराज जी कहते हैं, अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार। उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बिगार। शास्त्रों को पढ़ो और बुद्धि में विचार करो, चाहे जितने बड़े पदाधिकारी बन जाओ कि राजा बन जाओ, सुमिरन के बिना बेगारी खटना होता है। इसलिए कुछ भी बनकर संसार में रहे, लेकिन सुमिरन जरूर करता रहे। कहता हूँ कहीं जात हूँ, सुनता है सब कोई, और सुमिरन से भला होएगा, नातर भला न होए।
कबीर साहब कहते मैं कह रहा हूँ और कहते जा रहा हूँ, सुनने वाले सुनते हैं। सुमिरन से भला होगा, दूसरा उपाय नहीं है। सुमिरन में बाधा क्या है? तो काल का बाधा है। राजा दशरथ मनुशत्रु का के रूप में बहुत तपस्या की थी। वही बने थे दशरथ कौशल्या, और उन्हीं के यहाँ भगवान का अवतार हुआ था। उन्होंने चाहा श्री राम को राज्याभिषेक करेंगे, राम राज्य होगा। राज में सामान्य व्यवस्था होती है और धर्म राज्य में आदान प्रदान की व्यवस्था होती है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। और अधर्म राज में छीना झपटी होती है, जिसको पाया उसी को छीन लिया, और जो स्त्री राजी हो गई उसी के साथ में रह लिया। और स्त्री भी ऐसी, उसका धन समाप्त हो गया तो और कोई मिल गया। इसको कहते हैं अधर्म, छीना झपटी। और प्रेम के राज्य में बस देना होता है, कुछ लेना नहीं होता है। केवल देना होता है और लेना कुछ नहीं होता है। उद्धव भगवान कृष्ण के मित्र थे और सहपाठी भी थे। गुरुकुल में साथ रहकर पढ़ते थे। उद्धव भगवान कृष्ण को नहीं समझ पाए, साधारण साथी समझते थे। और जो उनके साथी थे कहते थे एक साथ चाहे गैया और कृष्णा हो गए गोसैया। एक साथ गाय चराया, खेला खाया, और कृष्ण को साईं कैसे हो गया? उसकी बड़ी पूजा होती है। तो यह अबूझ पहेली हुई। इस सब की शक्ति सीमित होती है मनुष्य की। जो जो काम करना जिसको होता है उसको वैसी शक्ति देकर भेजा जाता है, और उसके लिए वैसी सब अनुकूलता जुट जाती है। भगवान कृष्ण के निकटवर्ती उद्धव, अब भगवान ने कभी नहीं कहा देखो स्नान करना जरूरी है। एक बार भगवान ने कहा उद्धव गोपियों के पास जाओ, उसको समझा दो कि परमात्मा सब जगह व्यापक है, तुम चिंता मत करो। मैं जो यहाँ आ गया सो उनको बहुत दुख है। उद्धव जाना नहीं चाहते थे। भगवान के कहने पर अक्रूर रथ लेकर पहुंचा और उद्धव जाने लगे तो भगवान कृष्ण ने कहा उद्धव गोपियां मिले तो प्रणाम कर लेना। उद्धव को समझ में बात आई नहीं, हम गोपियों को वेदांत पढ़ाने जाते हैं, गोपियां मुझे प्रणाम करेंगी। भगवान कहते हैं गोपियों को प्रणाम कर लेना। उद्धव वहाँ पहुँच गए, गोपियाँ पहुँची और उद्धव ने गोपियों को प्रणाम नहीं किया। बोले ऐसो पूर्ण ब्रह्म कहीं तिल भर नहीं खाली, परमात्मा सब जगह व्यापक है, अनंत है। कबीर साहब कहते हैं कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाए। अब भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमा। एक मन है, चाहे जहाँ लगा दो, चाहे विषय चिंतन में लगाओ और चाहे सुमिरन में लगाओ। विषय चिंतन करते करते बहुत दिन बीत गए। 84 लाख जोनियों में इस ज्ञान को समझने का मौका मिला नहीं। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। हो राम को नाम जपो, तुलसी तजी को समाज। अनेक जन्मों से बिगड़ते बिगड़ते बात बहुत बिगड़ गई है। आज जो मनुष्य की देह मिली है अभी अभी तुरंत बन जाएगी।
कब बनेगी? तो भक्ति भाव यह गुरुमत जान और मते सब मन मत ठान। भक्ति भाव गुरु का विचार है, इसके अलावा सब मन का विचार है। सो हटा दो ख्याल सब तरफ में और एक तरफ में लगा दो। आस त्रास जग के सब भैरव नेहु, सकल भूल एक रहे गुरु तुम पद स्नेह। बस उसी पल में बात बन जाएगी। क्या बात बनेगी? तो जीव ब्रह्म हो जाएगा। सेवक से स्वामी होवे, सुने जो अनहद नाद, और जीव ब्रह्म हो जाए है पावे अपनी याद। तो गोपियों ने कहा, उद्धव तुम्हारा ज्ञान तुमको मुबारक, यह ज्ञान तुम्हीं को हम लोग सौंपती हैं। ऊधो मन न भय 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईश। यह जो वचन सुना तो उद्धव समझ गए गोपियों को शास्त्र की समझदारी नहीं है, लेकिन शास्त्रों की सार समझदारी है। नारायण बिन बोध के पंडित पशु समान, तासो तो मूर्ख भलो जो सुमरे भगवान। नारायण स्वामी कहते हैं, नारायण बिन बोध के पंडित पशु समान, तासो तो मूर्ख भलो जो सुमरे भगवान। सहजबाई कहती हैं, 8 पहर सुमिरन करे, बिसरे ना छिन एक, 1804 में सहजो यही विवेक। सब शास्त्रों की सार समझदारी है कि हमें से सुमिरन होता रहे। भय नासन दुर्मति हरना, कलि में हरि को नाम, नानक निदिन जो जपे सफल होए सब काम। कलि में हरि को नाम, और युग में तो चाहूँ जुग चाहूँ श्रुति नाम प्रभाव, और कलि विशेष नहीं आन पाओ। चारों युगों में इसी की मुख्यता है, लेकिन कलयुग में शरीर छोटा, आयु कम, बुद्धि में समझदारी की बहुत कमी। क्यों? कि तमो गुण के चलते। जैसा आपने सुना, तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कलि प्रभाव विरोध चाहूँ और हर बात में विरोध ही विरोध। तो चारों युगों में काल की ऐसी व्यवस्था है कि काल ये जाल से निकले नहीं। काल मुखते निबुकी भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई। तो जो सुख है दुख है अपने किए कर्म का फल है, इसमें रहते हुए सुमिरन करना चाहिए। यही आप सुन रहे थे। जन्म मरण दुख सुख सब भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल करम बस होहि गोसाई, बरबस रात दिवस की नाई। सुख हर खहि जर दुख बिल खाहि, और दो सम धीर धरहि मन माहि। दशरथ जी ने सोचा राज्याभिषेक करना चाहिए। बड़े बेटे राम को बनाएंगे राजा और सीता को बना देंगे रानी, अपने निश्चिंत होकर भजन करेंगे। बेटा बड़ा योग्य है, प्रजा बहुत खुश है। राम राज दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं प्यापा। कोई दुख नहीं इनके राजत्व काल में होगा, लेकिन काल को पसंद नहीं। काल ने क्या कर दिया? तो विपत्ति बीज बरसा ऋतु चेरी, अब हुई भई कुमति कई कई केरी। काल ने क्या किया? विपत्ति का बीज डाल दिया, और जो मंथरा थी दासी उसको बना दिया वर्षा ऋतु, और जो दुर्बुद्धि थी उसको जमीन बना दिया।
कैकेयी के दुर्बुद्धि रूप जमीन में विपत्ति का बीज डाल दिया और मंथरा को बना दिया वर्षा ऋतु। तो वर्षा के दिनों में जो बीज होते हैं पृथ्वी के अंदर सो अंकुर जाते हैं। महाराज दशरथ ने भूल की थी। उनकी 2 रानियां थी, कौशल्या सुमित्रा, और कैकेयी की सुंदरता देखी तो उसके पिता के सामने प्रस्ताव रख दिया। प्रस्ताव रखना चाहिए पुत्री के पिता को, तो अपने एकदम ऑफर प्रस्ताव कर दिया कि पुत्री हमको चाहिए। तो कैकेयी के पिता ने कहा, आप कैसे राजा कन्या का वरण करें, बड़े सौभाग्य की बात है, लेकिन मेरा एक शर्त है, जो मेरी पुत्री की संतान होगी बेटा वही बनेगा राजा। और पत्र में दस्तावेज में लिखवा लिया, हस्ताक्षर भी कर दिया। गवाही कौन बन गए? वशिष्ठ मुनि। वशिष्ठ मुनि गवाही बन गए। एक समय ऐसा आया, गुप्त रूप से मंत्रणा कर ली, किसी को पता नहीं, कैकेयी तक को पता नहीं। भरत थे ननिहाल में, ऐसी उच्च राज्याभिषेक की तैयारी कर दी। मंथरा थी उसकी दासी, उसके साथ आई थी नैहर से। मंथरा ने कहा, विवाह के समय पिताजी ने प्रस्ताव रखा था और देखो बनेंगे राजा राम, तो बनेगी दासी। इसी तरह से कान उसके भर दिए, बात बिगड़ गई। तो भरत राज्य शुरू हो गया, राम राज्य टल गया 14 वर्षों के लिए। अब भरत बने राजा कोई बात नहीं, लेकिन राम को 14 वर्षों के लिए वनवास है। और एक समय कैकेयी ने युद्ध के समय जब रथ का पहिया का कील निकल गया था तो कैकेयी अंगुली डाल दी थी। और एक कोई महात्मा कैकेयी के पिता के पास जाते थे। महात्मा बूढ़े थे और अच्छे महात्मा थे। तो सोए थे तो मुंह से फू फू आवाज निकल रही थी, बूढ़े थे। तो कैकेयी ने क्या किया, उसमें कुछ डाल दिया, तो पूरा मुंह रंग से भर गया। तो महात्मा ने साथ दिया कि जो इस तरह से किया है उसको कलंक लगेगा मुख में। बाद में मालूम है छोटी बच्ची कैकेयी ने ऐसा किया। बच्ची की भूल माफ हो तो सांप तो लग गया था। जब जाने लगे तो वही कैकेयी सामने लाठी लाकर, लाठी सारे चलते थे। तब महात्मा ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा हाथ समय पड़ने पर वज्र का काम करेगा। तो वही कील में लगाई उंगली और वज्र की तरह से उंगली काम कर गई। तो राजा को युद्ध के बाहर मालूम हुआ कि कील टूट गया था। तब कही थी कि तुमको 2 वरदान दूंगा, तो दोनों वरदान बोले आपका धरोहर के रूप में रहेगा। तो वही मांग ली। एक वरदान से राज भरत को राज गद्दी मिले और दूसरे में श्री राम जंगल में 14 वर्षों के लिए। और राजा बोल नहीं सके, इसी चिंता में उनकी देह भी छूट गई और श्री राम सीता लक्ष्मण जंगल चले गए। तो इस तरह मम इच्छा सर्वनाशी अदैव इच्छा प्रबला, अपनी इच्छा कोई काम नहीं करती, विधाता की इच्छा प्रबला होती है। एक पंडित जी बनारस पढ़ने गए, नौजवान पंडित, अच्छा पढ़ा लिखा, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो कहता वही सही हो जाता। तो देश के राजा बड़े आध्यात्मिक थे। उनकी ख्याति सुनी तो पंडित जी को दरबार में बुलाया। कहा, राजकुमारी सयानी हो गई, घर भर की अनुकूलता नहीं बैठती है, सो इसका विचार कीजिए इसके जन्म कुंडली के ऊपर।
तो पंडित ने विचार किया, और विचार तो बहुत अच्छे आए। विचार आया कि निकट भविष्य में राजकुमारी की शादी होगी राजकुमार के साथ, और वह रानी बनकर निष्कंटक राज करेगी, उसका जीवन बड़ा सुखमय होगा। यह निकला और उल्टे पढ़ा दिया। पंडित ने कहा कि इस कुलक्षणा है, निकट भविष्य में इसकी मृत्यु होगी, राजपाट नाश हो जाएगा। तो राज के भलाई के लिए एक आदमी को त्याग करना राजधर्म है। क्या करें? तो पंडित ने कहा एक बड़ा सा बक्सा बनवाइए, उसमें खाने पीने की सब सामान रखकर इसको भी उसमें डाल दीजिए, और भोर के पहले 3 बजे रात में ब्राह्म मुहूर्त में गंगा की धारा में डाल दीजिए, कोई जाने नहीं। तो राजा ऐसा किया, विश्वास किया। और उस पंडित को साथियों ने कहा था विचार करके कि युवा अवस्था में भालू तुमको मार देगा, उससे मृत्यु हो जाएगी। तो उस पंडित ने सोचा बन जाऊंगा मैं राजा तो भालू क्या करेगा। तो राजा तो छोड़ दिए बक्साएं बंद करके, और दूसरे देश के राजकुमार जंगल में गए थे शब्द विधि बाण चलाने। रात में जहाँ शिकार की आहट होती है वहाँ चला दिया, बाण लग गया, उसको कहते हैं शब्द विधि बाण। तो उसको एक भालू मिल गया था, भालू को बांध के रखा था। नदी किनारे मुँह हाथ धो रहे थे, साहब देखा एक सुंदर बक्सा जा रहा है, तो सेवक से कहा कि उसको लाओ तैर कर। तैर के निकट लाया, खोरा उसमें राजकुमारी निकली। लोगों ने पूछा तो परिचय नहीं दी वह। तो लोगों ने क्या किया, भालू को बक्सा में बंद कर दिया और छोड़ दिया नदी में, धारा में। और राजकुमारी को लिया राज दरबार, शादी हुई, राजरानी बन गई। और पंडित बैठा था दूर में किनारे। इतना समय में बक्सा आएगा, राजकुमारी उसमें बैठी होगी, और उसको हम जाएंगे घर ले जाएंगे। अपने तैर गया नदी में, बक्सा खींचकर किनारे लाया, और उसमें भालू बैठा था गुस्सा में। भालू को एक आदमी तंग करे तो सब जितना सबके लिए दुश्मन बन जाता है। वो समझा राजकुमारी है, बक्सा खोला, भालू ऐसा तमाचा लगा दिया कि मर गया। भालू या तो सिर में मारता है, ऐसा मारता है कि सिर को फोड़ देता है, नहीं तो गर्दन में मारता है, 2 जगह मारता है। या तो सिर में मारता है तो गर्दन मार देता है, गर्दन फोड़ के तुरंत खून पी लिया। सिर में मारा, खून बहुत बह गया, तुरंत खून पी लिया, अब बस अपने सिद्ध हो गया। तो खून पी के भालू गया जंगल में, अब पंडित जी वहीं पड़े रह गए। तमोम इच्छा सर्वनाशी, दैव इच्छा प्रबला, राजकन्या राजद्वारे, पंडित भालू भक्षित। इसीलिए दया धर्म को मूल है, नरक मूल अभिमान, और तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। जहाँ दया तहाँ धर्म है, और जहाँ लोभ तहाँ पाप, और जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। जहाँ क्रोध है वहाँ काल बैठा है सिर पर, जहाँ क्षमा है वहाँ दया है। तो इस तरह से यह सब विचार कहाँ से आते हैं? यही काल के प्रभाव से। आवे काल विनाशय बुद्धि। जब काल आने को होता है विवेक पहले मर जाता है। यह सब देह की बनावट होती है, बुद्धि की बनावट होती है। और यह देह की बनावट, बुद्धि की बनावट कहाँ से आई है? आपके संस्कार से, आपके मन से। और संस्कार शाश्वत नहीं होता है। महात्मा बुद्ध को भक्ति करते हुए
550 जन्म लेने पड़े। और सबड़ी को एक जन्म तो खिखरनी थी, अब महात्मा का जूठन मिल गया, वह बन गई राजकुमारी, राजरानी बनी। और राजरानी बनी और सत्संग में जाने की मनाही, तब महात्मा से आशीर्वाद मांगी, निज कुल में कृपा होकर जन्म लो, और सबरी के रूप में मुक्ति मिल गई। तो खिखरनी, राजरानी, सबड़ी तीनों जन्म में मुक्ति मिल गई। तो मिली मुक्ति कैसे? तो रास्ता बताने वाले मिल गए, रास्ता बताने वाले सही मिल गए। रास्ता बताने वाले सही नहीं मिलते हैं, सही भजन चाहे जितना जन्म बीते भटकते रहता है। तो महात्मा बुद्ध राजा के बेटा थे। एक बार देखा, रोगी को देख लिया, सोचा ऐसी व्यवस्था थी कि सब अंदर, एक बार कैसे कैसे बाहर चले गए। तो रोगी को देख लिया, सारथी से पूछा इसकी हालत क्यों है? कहीं बीमारी लग गई है, ऐसी बीमारी जिसका इलाज नहीं, बड़ा दुख हुआ, बीमारी होती है। और दूसरे दिन वो बाहर गया, एक बूढ़ा को देख लिया, मुंह पिचका हुआ है, लाठी से चलता है और चलने में दिक्कत। सोचा बुढ़ापा भी होता है। और उस बार क्या देखा है, बहुत गरीब आदमी को देख लिया, पाँव में जूते नहीं, देह पर कपड़ा नहीं, और इतना भाव में रहता है यार, बड़ा दुख हुआ। उसके बाद देख लिया एक आदमी मर गया, जा मृत्यु होती है। तब देखा इस सन्यासी क्या करता है, तो मौत से छूटने का उपाय करता है। तो हुआ कि मृत्यु है, बुढ़ापा है, बीमारी है, दरिद्री है, इससे छूटने का उपाय भी है। तो वही उपाय करने के लिए 29 वर्ष के वय में जंगल में चले गए। उपाय किया तो 42वें वर्ष में उनको ज्ञान मिल गया, और प्रचार किया तो 85 वर्ष के वय में शरीर छोड़ दिया। तो जीवन थोड़ो ही भलो, जो हरि सुमरन होए, लाख बरस के जीवन लेखे धरे में कोई। तो ऐसा कुछ काम किया कि जिसके बाद न जन्म होगा न मृत्यु होगी, शाश्वत सुख। तो महात्मा बुद्ध को समय लगा 550 जन्म, और सबरी को समय लगा 3 जन्म में मुक्ति मिल गई। शुरू में अच्छे महात्मा मिल गए। अब महात्मा कैसे मिल गए? का जानो कछु पुण्य प्रगट्यो तेरो मानुखा अवतार। किसी पुण्य से मनुष्य की देह मिली, और संत मिलन सम सुख कछु नाहि, संत विशुद्ध मिलहि पर तेहि, चितवहि राम कृपा करिजे। एक बालक था 10 वर्ष का, और उसके पास गाय बहुत थी, 1400 एकड़ जमीन थी उसके पास, गाय बहुत, नौकर बहुत। और फिर भी नौकरों के साथ खेलते खेलते गाय चराने चला जाता। 10 वर्ष का था, पढ़ता लिखता नहीं, सबको चिंता हुई। लेकिन एक बार जब वह भोजन कर रहा था, चरवाहों के साथ में बैठा था भोजन करने के लिए, तो एक महात्मा दिखाई पड़े। सब लोगों ने कहा, महाराज जी हम खाने को बैठे हैं, आप भी भोजन कर लीजिए। बोले, मैं तो भोजन करके आया हूँ। कहाँ से आए हैं? बोले, 16 शंख पर तकिया हमारी, गगन मंडल में डेरा, हुक्म हिसाबी हम चली आए, काटन काल को फंदा। 16 शंख पर हमारा निवास है, और हमारा हिसाब हम अपने रखते हैं, काल नहीं रख, सब नहीं रखता है। और हम काल के फंदा को काटने के लिए आए हैं। चराने वाले गाय समझ नहीं सकते, 16 कोस पर कहीं होगा, वहाँ से आए होंगे। अच्छा महाराज,
भोजन नहीं करेंगे तो दूध पी लीजिए। महात्मा ने कहा, दूध तो मैं पीता हूँ, लेकिन कुमारी बछिया का दूध पीता हूँ। लोगों ने कहा, महाराज नहीं पीना है तो कहे नहीं पिएंगे, भाई कुमारी बछिया का दूध हम कहाँ से लाएंगे। बालक गरीब सुन रहे थे, उनकी अनेक गाय थी। अब छोटी बछिया उधर चल रही थी, दौड़ के गए, गले में हाथ डाल के ले आए। कहा, महाराज इस बछिया दूध कहाँ देती है कि आपको पिलाएंगे। महात्मा ने कहा, जो जलपात्र लाओ। तो एक बड़ा सा बर्तन था, 5 किलो जल रखने वाला। कहा, इसके नीचे रखो। थन के नीचे रख दिया। महात्मा ने बछिया के पेट पर हाथ रख दिया तो देह तो नहीं बदली, लेकिन थन बदल गया और दूध अपने होने लगा और बर्तन भर गया, दूध अपने बंद हो गया। सबको देखकर बड़ा सोचा, ये कोई जादू का दूध है, पता नहीं कौन है। बोले, तुम लोग आपस से बांट के पी लो। हम नहीं पिएंगे, हम नहीं पिएंगे, हम नहीं पिएंगे। बोले, मैं पी लूँ? हाँ, आप पी लीजिए। तो कबीर, महात्मा कबीर था, किसी को पता नहीं कि कबीर साहब है। तो दूध उठा के आधा पी लिए, आधा छोड़ दिए। बोले, तुम लोग पीना चाहो तो पी लो। लोगों ने कहा, ये जादू का दूध है, और जात का ठिकाना ना पात का ठिकाना, और इस कहते हैं हम नहीं पिएंगे। बालक गरीब ने कहा, महाराज जो दूध है ना मेरे लिए अमृत है। उठा के पी गए। बस ज्ञान का कपाट खुल गया, ज्ञान का कपाट खुल गया। बोले, दास गरीब कबीर का चेहरा, सतलोक अमरापुर डेरा, गरीब बंझो दयाल जी तुम लग हमरी ठौरा। जो लगे उपदेश करने, महात्मा गायब। तो लोगों ने समझा इसका दिमाग पागल हो गया, अटर पटर बोलता है। तो उस गांव में दरियापंथी महात्मा आए थे। वो 60 बरस के थे। गोपाल दास नाम था। तो लोग बच्चे को लेकर गोपाल दास जी के पास गए। गोपाल दास जी का महात्मा बालक किसी ने बर्बाद कर दिया। गोपाल दास जी ने पूछा, बालक किसने तुमको बर्बाद कर दिया? तो बालक ने कहा, बर्बाद नहीं तो आबाद कर दिया। जब लगे उपदेश बोलने तो महात्मा गोपाल दास जी अपना सिर गौरीदास जी बच्चे के पैर पर रख दिया। लोग वहाँ से भागे। ही बूढ़ा आदमी बच्चा के पर गिरता, ये भी पागल हो गया, ये भी पागल है, भागो सब पागल हो जाओगे, भागो यहाँ से, ये भी पागल हो गया। गोपाल दास जी ने कहा, जो आप बोलते हैं सो लिखा दीजिए। तो गोपाल दास जी लिखने लगे और गरीबदास जी लगे बोलने। 10 बरस का बालक 6 महीना बोलते रह गए। वही हुआ उनकी वाणी ग्रंथ साहब। तो दादू साहब को भी 7 बरस के वय में कबीर साहब मिले थे। उनको भी ज्ञान दिया था। तो उनको ज्ञान था, कोई महापुरुष आए थे अपने मिशन को चलाने के लिए। तो उन्होंने गरीबदास ने कहा, हम सुल्तानी दादू तारे नानक को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी माही कबीर। कबीर काशी में रहने वाला, वही सब कुछ दादू साहब को सुधारे थे। तो गरीबदास जी को ले गए सतलोक, सब नज़ारा दिखा दिया, ज्ञान खोल दिया। बोले, अब तुम रहो, लेकिन सत्संग सबको सुनाओ, और जो भक्ति का भेद है किसी को मत बताना। एक आदमी को बताना जो तुमसे पूछे कि सार ज्ञान क्या है। तो गरीबदास महाराज ने किसी को नहीं बताया, एक आदमी को बताए और शरीर छोड़ कर चले गए। तो 60 वर्ष की उम्र में शरीर छोड़ दिए। उनकी अंत्येष्टि क्रिया भी हो गई और
चिन्ह जो बनना चाहिए समाधि से सो ही बन गया। उनका एक सेवक था सहारनपुर में, जहाँ वचन दिए थे कि मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगा, वो प्रतीक्षा में था। बस वहाँ प्रकट हो गए और वहाँ रहे 40 बरस। फिर वहाँ शरीर छोड़ दिए। तो उस सेवक ने खबर दी छुरानी में, जहाँ उनका घर था, कि गिरधर जी शरीर छोड़ दिए हैं, सो आप लोग आइए। तो उस समय सवारी के बाद घोड़े पर सवार होकर दौड़ते दौड़ते आए। देखा हाँ तो वही महात्मा है। 60 बरस तो वहाँ रहे और 40 बरस यहाँ रहे। वहाँ भी अंत्येष्टि हुई, यहाँ भी अंत्येष्टि हुई। तो इस तरह से बालक गरीब 100 बरस रहे थे और 60 बरस एक शरीर में, 40 बरस दूसरे से, ठीक शरीर उसी तरह हुआ, कोई फर्क नहीं, ज्ञान भी वैसा ही। एक ऐसे अद्भुत महात्मा हुए जो कबीर साहब के शिष्य थे। एक शरीर में 2 जगह रहे, 60 बरस वहाँ जल गए, 40 बरस यहाँ भी दूसरी बार अंत्येष्टि क्रिया हुई। तो संसारे का वो जो पहेली है, कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं कि काल के बाधा को टाल देते हैं, जो चाहते हैं सो होता है। जो बात दवा से ना होती है, बात दुआ से होती है। जब पूरे मुर्शद मिल जाए तो बात खुदा से होती है। गिरधर जी की बड़ी ख्याति फैली। तो एक था जमींदार राम राय, घोड़े पर सवार हुआ और चला कि गरीबदास कौन है, बड़ी उनकी ख्याति फैल रही है। लंबी दूरी तय करके पहुंच गए, चारों तरफ फसल ही फसल, और वहाँ मिल गया चौराहा। अब कहाँ जाएंगे? तो एक आदमी घास माथा पर लिए आ रहा था, उसी से पूछा, जानते हो कहाँ घर है गरीबदास जी का? वो बोले हाँ मैं जानता हूँ, चलिए पहुँचा देता हूँ। और वही गरीबदास जी थे, सो उसको पता नहीं। माथे पर बोझा लिए चल रहे और वो घोड़े पर चल रहा था। धीरे धीरे पहुँच गए दरवाजे पर। वहाँ उनके दर्शन के लिए बहुत लोग प्रतीक्षा में बैठे। जैसे पहुँचे, सिर का बोझा उतार के रखा, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। राम राय सोचता है घसवा को लोग इस तरह प्रणाम करते, लगता कोई जमींदार होगा। राम राय को बैठने की व्यवस्था मिली और जल की व्यवस्था हुई और गिरिराज जी जल से स्नान किए। और तब तक किसी ने कह दिया राम राय को, यही है गरीबदास। तो हुआ क्या, अरे इनके दर्शन के लिए इतना दूर से आया, खोदा पहाड़ निकली चिड़िया। जब स्नान करने के बाद एक बार लपेट लिए धोती, राम राय से बोले, राम राय घास काटते समय उंगली में चोट लग गई, सो गांठ लगाई नहीं जाती है, गांठ लगाओ। लगाया गांठ तो मालूम पड़े शून्य में गांठ लग गया, कमर पकड़ी नहीं गई। 1 बार 2 बार 3 बार, तब देखा महात्मा के चेहरे पर, तो उनको भगवान विष्णु का रूप मालूम हुआ। विष्णु का पुजारी था, तब उसको विश्वास हुआ। और जब ज्ञान सुनने लगे भोजन के बाद, तब तो दंग रह गए। ऐसा ज्ञान कभी किसी ने नहीं सुनाया। सब लोग तो कथा कहानी कह के समय बिताते हैं। यही कहते हैं सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का करो ज्ञान, और निर्गुण सरगुण के पड़े तहें हमारा ध्यान। सरगुण बिना निर्गुण क्या गावे, और निर्गुण पद नजरो नहीं आवे। जैसे वृक्ष बीज के माही, जब उगा तब नजरो आए। तब राम राय ने उनकी शिष्यता स्वीकारी थी। और जो कुछ बताया तो नहीं, उनको गुरु की आज्ञा नहीं थी। भक्ति की समझदारी सही नहीं दी, लेकिन हाँ जो उनको बताना था बता दिए।
गुरु ने कहा था सबको नहीं, एक को बताना, तो एक को बताए थे, उनका नाम कुछ और था। तो गरीबदास जी की परंपरा में यह ज्ञान कबीर साहब का बरकरार रहा, और कबीर साहब के परंपरा के 12 भाग हो गए। कबीर साहब ने ज्ञान दिया, धर्मदास साहब को कहा किसी को मत बता, तो बेटे तक को नहीं बताया। तो काल ने 12 भाग कर दिए। काल भेज दिया अपने दूत को, बढ़िया रोप दिया और बढ़िया गाने की कला दी, बजाने की कला दी, 12 भाग कर दिया। ज्ञान को भुला दिया, ज्ञान को भुला दिया। तो संतन की यह राज रहे, भेख भरम से पाटी हो, नेहि देवी साहब दया, दिन ही भरम काटी हो। यह जानता कोई राजदा गुरु की शरण जुली, इनके सिवा न आन जो मदमान चलन ली। आहो भाई गुरु भेद गुप्त यही हो, गुरु सेवे जाना जोई, सत पथ पावे सोई, मैं न सहलय हो। तो संतन कर भक्ति भेद, अंतर पथ चालिए, और यही ते भिन्न उपाय, न दिल बिचलाइए। आपने कथा सुनी थी, उद्धव गए गोपियों के पास, और गोपियों से जो वार्ता हुई, तो गोपियों से उद्धव क्या सीखे? प्रेम पाठ सीख लिए। अब उद्धव ने गोपियों को प्रणाम किया और रथ पर बैठे, भगवान कृष्ण के पास आए, रथ से उतर रहे थे तो उद्धव की चाल बदल गई थी। कबीर गुरु का भावता, दूर ही से दी संत, तन छीना मन अनमना, जगते रूठ फिरंत। अब भगवान समझ गए उद्धव इस ज्ञान को समझने के लायक हो गया। तब भगवान ने कहा उद्धव पूरे शरीर का ध्यान करना, उसके बाद मुखाकृति का ध्यान करना, उसके बाद सूरत को शून्य में केंद्रित करना, वहाँ से हटाकर शुद्ध स्वरूप में आरूढ़ हो जाना। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने उमा जगत पति जागे। राम रूप शिव मानस आवा, परमानंद अमित सुख पावा। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरि छारा। शंकर सहज स्वरूप समारा, लाग समाधि अखंड पारा। भगवान कृष्ण ने युक्ति बताई, बोले उद्धव अभ्यास करो। कहाँ जाओगे? तो बद्रीनाथ चले जाओ, वहाँ महात्मा लोग रहते हैं, और उनके बीच में भजन करना और सत्संग जरूर करना। उद्धव ने कहा पढ़ते लिखते इतना समय बीत गया, अब सत्संग कब तक करते रहूँगा? तो भगवान ने कहा मत कथा सर्वने तावत जावत श्रद्धाम जायते। सत्संग तब तक करते रहना जब तक पूरी श्रद्धा नहीं हो जाए। सत्संग तब तक करते रहना जब तक पूरी श्रद्धा होगी, सूरत में स्थिरता आएगी, एक पल में काम बन जाएगा। सूरत लगे और मन लगे, लगे निरधुन ध्यान, 4 जुगन की वंदना, एक पलक परमा। तन थिर मन थिर बचन थिर, सूरत निरथिर होए। कह कबीर इस पलक को कलम न पावे कोई। 3 शून्य में जम की जाली, आसन जोग नाम बिनु खाली। चौथी सुन लंघन कोई, आवागमन बहु नहीं होई। काल डचा त्रिलोकी सारी, दयाल डचा सतलोक समारी। तो सूरत चेत चेत छोरो, तू शिखर की वासनी, माया मोहे दरुण फासनी। तो संतन कर भक्ति भेद, अंतर पथ चालिए, यही ते भिन्न उपाय, न दिल विचलाइए। आदरणीय सज्जन श्री रामानुज सिंह जी ने बड़ी श्रद्धा से सत्संग की सेवा की। सदगुरु महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ आपकी भौतिक आध्यात्मिक उन्नतियाँ हो,
परिवार समाज के सब लोग सुख शांति से रहें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।